हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब पी स्टेट यूनियन। जैसे कि आप सबको पता है, हमने ईवीएस की सीरीज स्टार्ट की है एंड उसके अंदर अभी तक 2 क्लासेस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं और हमने चैप्टर जो 1 है वो स्टार्ट किया था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसके अंदर हमने उस चैप्टर के जो हमने क्या रीड किया था कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनका हमारी बॉडी के अंदर उनकी क्या नीड होती है। ओके, हमने फूड का रीड किया था कि फूड हमारे लिए क्यों एसेंशियल है और हमने न्यूट्रिएंट्स रीड किए थे कि फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आगे देखो, हमने इस चैप्टर के कुछ 2-3 टॉपिक्स जो है वो रहते हैं, वो आज हमने कवर करने हैं और उसके बाद में हमने कुछ एमसीक्यूज भी जो है वो कवर करेंगे साथ के साथ। जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैंने जो है वो बनाए हैं एमसीक्यूज, ताकि हमारे साथ के साथ जो है वो रिवीजन हो सके। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखो ये क्लासेस फ्री में अवेलेबल है। आपको अगर किसी को नीड है क्लासेस की, जो कि जो है वो बैच जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फ्री क्लासेस उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप उनको जो है वो शेयर कर सकते हैं। चलो आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर देखो, फर्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। देखो, बैलेंस डाइट क्या होती है। द डाइट कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफीज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। मैंने कल आपको बताया था रफीज के बारे में कि रफीज क्या होते हैं। वो फूड जो कि हमारी हमने जो फूड ईट किया है उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे फूड से जो डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया जो कि इंटेस्टाइन में से मूव होता है, तो उसको उसकी मूविंग में जो है वो हेल्प करता है कौन, रफेज। एंड वाटर है, वो भी जो है वो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जब इंटेस्टाइन के अंदर फूड जाता है तो उसमें वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उस फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करेगा ना। जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी तो उसमें हेल्प कौन करेगा, वाटर। ये चीज़ हमने कल रीड की थी। अब देखो, हमें ऐसा फूड ईट करना है, हमारी डाइट के अंदर ऐसा फूड होना चाहिए, ऐसी कलेक्शन ऑफ हम फूड आइटम हमारे पास होनी चाहिए जिसके अंदर क्या हो, प्रॉपर अमाउंट ऑफ रफीज हो और प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वो जो डाइट होगी हमारी उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस डाइट। अब देखो, इसको फिर से एक बार रीड करके देखो। द डाइट की जो डाइट है हमारी, जो भी फूड आइटम्स हमने कलेक्ट किया हमारी डाइट के अंदर, उसमें क्या होना चाहिए, कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। कि उस डाइट में हमारे पास क्या होना चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। फिर उस डाइट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट मतलब कि उसमें जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी हमारी बॉडी की नीड है जिन न्यूट्रिएंट्स की, वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स उस फूड में होंगे, तो वो क्या होगी, हमारी एक टाइप की बैलेंस डाइट होगी। ओके, इसमें मेनली गुड अमाउंट ऑफ क्या होना चाहिए, रफेज एंड वाटर। गोट इट। नाउ नेक्स्ट, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। अब ये है कि जो बैलेंस डाइट है वो हमें बैलेंस डाइट रखनी क्यों ज़रूरी है। हम मतलब कोई भी फूड हम आइटम हम ईट कर सकते हैं ना, तो हमें बैलेंस डाइट वर्ड क्यों यूज़ किया। बैलेंस डाइट इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी की जो प्रॉपर ग्रोथ है वो हो सके और हमारी बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस है, मीन्स कि हमारी गुड हेल्थ बनी रहे, तो इसके लिए जो है हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट जो है वो लेनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। कि जो हमने डाइट जो हमने बनाई है अपनी, उस डाइट के अंदर क्या होना चाहिए, ऑल द न्यूट्रिएंट्स। कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो है वो जो फूड आइटम्स हमने कलेक्ट किए है उसके अंदर हमने ये कोशिश करनी है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमसे बन सके ना, उन न्यूट्रिएंट्स को हमने कलेक्ट करना उस फूड में। ओके, ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। कि जिन न्यूट्रिएंट्स के हमारी बॉडी के अंदर नीड्स हैं, उन न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड ही हमने जो फूड आइटम्स है वो हमने कलेक्ट करनी है। ओके, तभी वो हमारी एक टाइप की बैलेंस डाइट बन पाएगी। नेक्स्ट, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ
इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि हमने चलो ठीक है बैलेंस डाइट हमने कलेक्ट कर ली कि इसमें फैट होगी, इसमें कार्बोहाइड्रेट, इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, ये रफीज है, साथ में वाटर भी ले लिया, लेकिन जो है ये तो हमने ठीक है बैलेंस डाइट हमने कलेक्ट कर ली। अब ये देखो उसको हमने कुक करना भी तो ज़रूरी है ना, और वो भी प्रॉपरली। ऐसे नहीं कि हमने, एक तो होता है कि अच्छे से ना पकाओ खाना, वो भी हमारे लिए इतना वो जो है ना वो हेल्दी नहीं हो पाता। एक होता है कि खाना को बहुत ज़्यादा हम पका देते हैं, वो भी एक टाइप का जो है वो हेल्दी जो है वो फूड नहीं होता। तो हमने प्रॉपरली उसको जो है वो कुक करना है, यानी कि ऐसा भी नहीं कि बहुत कच्चा और ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा पका दिया, यानी जो है वो मीडियम टाइप का हमने फूड जो है वो, यानी कि बहुत ज़्यादा पका हुआ खाना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत फूड जो है वो कच्चा हो, ज़्यादा भी कच्चा ना हो। तो वो क्या होगी, उस टाइप का जो फूड है हमें ईट करना है, ताकि जो ऐसे पता है क्या होता है कि जैसे हमने फूड को बहुत ज़्यादा पका दिया तो उसमें क्या होगा कि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे ना वो लॉस हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो फिर वो चले गए ना उसमें से, हमने बहुत ज़्यादा पका दिया तो फिर उसके उस डाइट को कलेक्ट करने का हमारा क्या मतलब हुआ। हमने जब न्यूट्रिएंट्स से सारे ख़त्म कर दिए बहुत ज़्यादा पका के, इसलिए बहुत ज़्यादा फूड को हमने नहीं पकाना है, और हमने ताकि जो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने कलेक्ट किया है ना वो हमारी बॉडी के अंदर जाए तो सही कम से कम। अगर हमने बहुत ज़्यादा पका दिया या बहुत कच्चा है तो वो जो है हमारी हेल्दी डाइट एक टाइप की नहीं बन पाती है। नाउ नेक्स्ट, if the vegetables and fruits are washed after cutting them, it may result in the loss of some vitamins। की देखो कई बार हम क्या करते हैं कि हमने कोई भी वेजिटेबल यानी कोई भी हमने सब्जी बनानी है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको छील लेंगे, उसके बाद उसको हम वॉश करेंगे, है ना। तो उसमें क्या होगा कि छीलने के बाद क्या होता है, उसके अंदर फूड के अंदर से ना जो भी वेजिटेबल है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक तरह से लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने उसको वॉश भी कर दिया, यानी जो न्यूट्रिएंट्स जो थे वो वॉश भी हो गए, तो वो भी क्या है एक टाइप की हमारी जो है वो हेल्दी डाइट नहीं बन पाती। और एक हम क्या करते हैं कि छील लिया, साथ के साथ हम उसको काट भी दिया, उसके बाद उसको हम वॉश करते हैं, फिर उसको पकाते हैं। तो वॉश कर दिया मतलब क्या है, हमने जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर थे वो भी हमने साथ के साथ वॉश कर दिए, तो न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, यानी कि जो भी उसके अंदर विटामिन प्रोटीन जो था ना वो सब क्या हो गया उस फूड में से लॉस हो गया, तो वो हमारी एक टाइप की हेल्दी जो डाइट है वो नहीं बन पाती। तो हमने क्या करना है, जो भी हमने सब्जी बनानी है या जो भी हमने फ्रूट जो वो ईट करना है तो उसको पहले वॉश करो, वॉश करने के बाद हमने जो है वो फ्रूट है तो उसको हमने ईट करना है, और वॉश करने के बाद ही हमने उसको जो वेजिटेबल है उसको हमने कट करनी है, उसके बाद हमने उसको कुक करना है। ठीक है, तो ये एक तरह का मतलब जो है वो सही तरीका होता है। अगर हम उसको पहले ही वो छील के और कट करके उसके बाद हम उसको वॉश कर देते हैं तो वो चीज़ है वो सही नहीं रहती है। तो हमने जब हम फूड आइटम्स अपना कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाए प्रॉपर अमाउंट में, लेकिन वो सही तरीका नहीं होता ना हमारा, तो इसलिए हमने क्या करना है, एक प्रॉपर वे से हमने जो है वो अपना जो बैलेंस डाइट हमने कलेक्ट करें प्रॉपर वे से ही उसको हमने ईट करना है, प्रॉपर वे से उसको हमने कुक करना है, तभी वो हमारी बॉडी के लिए जो है वो सही जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में जा पाएंगे। ओके, देखो ये था बैलेंस डाइट का टॉपिक, कि बैलेंस डाइट जो है वो क्या होती है ये बता दिया मैंने, क्या होती है कि जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर है, वो एक टाइप की हमारी बैलेंस डाइट होती है। और ये किस लिए होती है, ताकि हमारी जो है प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस और हमारी गुड हेल्थ बने। इसके बाद में आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कि हमारी जो डाइट है उसके अंदर क्या है वो सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है वो होने चाहिए, जो कि हमारी बॉडी के लिए जो हमारी बॉडी की नीड है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो उस हमारी डाइट में होनी चाहिए, तभी वो हमारी क्या एक टाइप की बैलेंस डाइट बन पाती है। अब देखो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, ये मैंने बताया था कि हमने ऐसा नहीं है कि हमने न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट कर लिए तो ठीक है वो हमारी डाइट बनेगी, लेकिन उसको हमने क्या है प्रॉपरली कुक भी करना है। उसके बाद मैंने बताया है कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है उनको हमने जो कट करना है ना वो कब करना है कट, उसको पहले उसको वॉश कर लेना है, उसके बाद कट करना है, उसके बाद ही उसको कुक करना है, क्योंकि पहले हम कट कर देंगे उसके बाद वॉश करेंगे तो उसके जो विटामिन है वो उसमें से लॉस हो जाते हैं। अब आगे देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ओबेसिटी। अब ओबेसिटी क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल वे में समझाना चाहूँगी कि ओबेसिटी क्या है। कई बार क्या होता है, जैसे अब आज के टाइम में क्या है कि जो बच्चे हैं वो जो हेल्दी फूड है वो खाना इतना पसंद नहीं करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमने जैसे जो है ना जंक फूड वो ज़्यादा ईट करना चाहेंगे, और वो भी ऐसे भी नहीं कि प्रॉपर टाइम पे, मतलब सारा दिन जो है वो कोई मर्जी टाइम हो बस हमने जो है जंक फूड ईट ही करना है बस,
कोई टाइम नहीं कि जैसे सुबह खाना खाया, या अगर हम सिंपल डाइट की भी बात करें कि हमने न्यूट्रिएंट्स वाला चलो वो फूड वो ईट कर रहा है, सुबह ईट कर लिया, फिर दोपहर को, फिर शाम को, लेकिन क्या होगा, उनका एक टाइम नहीं होता, जब मर्जी किसी मर्जी टाइम वो खा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है खाने की, यानी अनलिमिटेड खाना जो वो खा रहे हैं, तो वो क्या है, वो बॉडी के लिए फिर जो है वो सही नहीं रहता। क्योंकि देखो हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस होती है तो उसको भी थोड़ा ना रेस्ट चाहिए ना, वो भी एक प्रॉपर अमाउंट का फूड ही जो वो डाइजेस्ट कर पाती है। हम अगर कंटिन्यू फूड कुछ ना कुछ ईट करते रहेंगे तो कहाँ कहाँ वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगी। इसलिए हमने कोई भी खाना खाया है तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट दो, फिर जो है वो हमने कुछ ना कुछ ईट करना है, फिर रेस्ट दो, फिर कुछ ईट करो, फिर रेस्ट, ऐसे जाके जो है तभी हमारी जो प्रॉपर टाइप से ना हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो पाता है। अगर हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ ईट करते रहेंगे और वो भी कोई प्रॉपर डाइट का ईट नहीं करेंगे, जंक फूड ईट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी के लिए है वो सही नहीं रहता। तो वो जो कंडीशन है ना, तब हमारी बॉडी क्या होगी, बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्दी, फेस पे स्वेलिंग, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग, है ना, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है बॉडी का, तो इस तरह की टाइप की जो बॉडी बन जाती है ना, तो वो उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी, वो कंडीशन ओबेसिटी होती है। अब देखो इसको हम रीड करते हैं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाना, कोई लिमिट ही ना हो जिसकी, तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। अब हम सोचते हैं कि बस हम जब भी हमें टाइम मिले कुछ ना कुछ हम ईट करते रहे, हम तो ये सोचेंगे भी चलो हम ईट कर रहे हैं तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में जाते जा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा ईट करेंगे उतने ज़्यादा हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी हेल्दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो डाइजेशन के लिए भी तो थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए ना, तो डाइजेशन तभी हो पाएगी ना जब हम कुछ ना कुछ जो वो ईट करना बंद करेंगे। अब आगे देखो, टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स, और इसमें क्या है, अगर बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स अगर हम ईट करें तो वो भी हमारे लिए जो है वो सही नहीं है। इसलिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ, इसीलिए बैलेंस डाइट का वर्ड यूज़ किया गया कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है। मीन्स प्रॉपर अमाउंट के ऑफ प्रोटीन हो, प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट और प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन वाला जो है वो फूड आइटम्स हो, तभी वो हमारी बॉडी के लिए जो है वो हेल्दी फूड होता है। वो ऐसे नहीं कि हम कुछ भी ईट करते जा रहे हैं, हमने ये नहीं सोचा कि इसके अंदर फैटी जो है वो फूड ज़्यादा हो सकता है ना। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है ना वो ओबेसिटी होती है कि हमने बहुत ज़्यादा फैटी जो है वो फूड आइटम्स हमने ईट कर लिए, और वो भी बहुत ज़्यादा, तो हमारी बॉडी के लिए क्या है वो हार्मफुल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अभी देखो डेफिशिएंसी डिजीज़ का क्या मतलब है। हमने कल जो एक टॉपिक रीड किया था विटामिन्स का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विटामिन्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने विटामिन ए रीड किया था, ओके, विटामिन जो है वो बी, सी, इस तरह के हमने जो विटामिन है, विटामिन डी, ये हमने रीड किए थे, बी कॉम्प्लेक्स, ये विटामिन हमने रीड किए थे। तो मैंने बताया था कि विटामिन जो है वो ये भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, भी इनकी भी नीड्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब क्या होता है कि हमने हमारी जो डाइट है उसके अंदर हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ अगर विटामिन नहीं है, और वो भी क्या बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं है, कि हमने जो खाना खा रहे हैं वो एक टाइप के खाना या तो हम खाते जा रहे हैं, वो हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कहीं उसके अंदर जो है वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो है वो बैलेंस डाइट है या नहीं वो हमारी, ठीक है। और उसके अंदर अगर विटामिन्स है ना, विटामिन्स वाला अगर फूड आइटम्स जो है वो मतलब नहीं है, वो भी बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं है, तो वो क्या है, उसकी फिर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, मीन्स उसकी हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। वो भी जैसे लॉन्ग टाइम तक अगर हमने नहीं वो विटामिन्स वाला फूड ईट नहीं किया तो वो उसकी कोई कमी हो जाएगी, उस कमी से जो है ना हमारे अंदर कोई ना कोई जो है वो डिजीज़ बन जाती है। तो वो चीज़ हमने रीड करनी है कि किस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है। देखो, डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि हमने जो है फूड आइटम्स के अंदर मतलब जो न्यूट्रिएंट्स वाली जो फूड आइटम्स है वो हमारे पास नहीं है ओवर अ लॉन्ग टाइम, वो भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं है, आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेज, ठीक है। तो वो डिजीज़ जो कि कैसे हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से, वो भी बहुत लॉन्ग टाइम तक डेफिशिएंसी रहती है न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी डिजीजेज, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ हो सकती है हमें, वो उनको क्या बोलेंगे हम, डेफिशिएंसी डिजीज़। अब ये देखो कि अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की, तो उससे फिर क्या हो सकता है,
स्टंट ग्रोथ यानी कि जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, वो क्या है, रुक जाती है। स्वेलिंग फेस बहुत ज़्यादा ऐसे स्वेलिंग सी रहती है फेस पे। डिसकलरेशन ऑफ हेयर्स भी है जो वो डिसकलर यानी कि कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे ऐसे थोड़ा ब्राउनिश सी शेड बन जाती है, कई बार वाइट हेयर्स भी आ जाते हैं मतलब अपनी एज से पहले ही। तो वो क्या होती है, मतलब वो एक तरह की डिसकलरेशन होगी ना हेयर की। स्किन डिजीज, स्किन को लेके भी डिजीज़ हो सकती है। एंड डायरिया, ठीक है, मीन्स जैसे हमने जो है वो वाटर बहुत कम पिए है ना। वाटर अगर हम नहीं पीते, हमारी जो वेट है बॉडी का उसके अकॉर्डिंग हमें वाटर भी ड्रिंक करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो उसकी वाटर की भी कमी हो जाएगी हमारे अंदर। तो उससे भी हमारी जो फूड आइटम्स हमने ईट किए हैं उसके डाइजेशन नहीं हो पाती, उससे ही से फिर जो है वो हमारी बॉडी के अच्छे से ग्रोथ भी नहीं हो पाती। तो वो जो है वो एक टाइप की डेफिशिएंसी बन जाती है हमारी बॉडी के अंदर। अब आगे देखो, इफ़ द डाइट इज़ इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, कि हमारी जो डाइट है उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी है और प्रोटीन की भी। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में 2 टॉपिक हमने रीड किए थे, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है हमारी इस डाइट में और प्रोटीन्स की भी कमी है फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, कि तब क्या होगा, जो ग्रोथ होगी हमारी बॉडी की वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, वो भी कम्प्लीटली, यानी कि उसके बाद फिर ग्रोथ हो ही नहीं पाती, वहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए हमारी जो डाइट है, इसीलिए बोला जाता है कि डाइट के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो है वो न्यूट्रिएंट्स होने जरूरी हैं। अब आगे देखो, अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगी तो इस और क्या हो सकता है, वीक, थिन, नॉट एबल टू मूव, कि अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है डाइट में, प्रोटीन भी नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो जो पर्सन है वो काफ़ी वीक दिखेगा। थिन, बहुत ज़्यादा उसकी जो बॉडी है वो ऐसे पतली सी, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील, उसको देख के ऐसे लगेगा कि कितना वीक है, कि जैसे ये हेल्दी फूड इसने कभी खाया ना हो। नॉट एबल टू मूव, यानी कि वो ढंग से अच्छे से मूव भी नहीं कर पाता, और बहुत जल्दी उसको थकान भी हो जाती है, इतनी एनर्जी भी नहीं होती उसकी बॉडी के अंदर, है ना। यानी एक तो पर्सन होता है जो इतना एनर्जेटिक फील करता है, लेकिन उसमें क्या होगा, इतनी भी एनर्जी नहीं होगी कि वो अच्छे से वो मूव भी कर सके। ठीक है, तो ये जो है वो था डेफिशिएंसी डिजीज़ का टॉपिक, कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है अगर हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं ईट करते हैं तो। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब ये देखो मैंने आपको विटामिन का बताया, ये हमने रीड करना है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है। अब देखो, विटामिन ए, सबसे पहले हमने रीड करना है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो, उससे क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, यानी कि विटामिन, अगर हमने हमारे डाइट के अंदर विटामिन ए वाले अगर फूड आइटम नहीं है, जैसे विटामिन ए किस में होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में, अगर ग्रीन वेजिटेबल्स अगर हम ईट नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उससे क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, कि हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा या बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा कुछ टाइम बाद। तो वो क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। अब देखो सिम्टम्स हम देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होंगे, पुअर विजन, कि अच्छे से दिखाई नहीं देगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, कि डार्कनेस मीन्स जैसे अंधेरा हो या शाम के टाइम पे उसको प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा, यानी कि नाइट के टाइम पे उसे दिखाई नहीं देगा, दिन में तो दिख रहा है लेकिन नाइट के टाइम पे क्या होगा, उसे दिखना बंद हो जाएगा या बहुत कम दिखेगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कुछ कई बार क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कमी होगी विटामिन ए की तो उसको, उस पर्सन को जो वो दिखना ही बंद हो जाता है। तो ये किस वजह से होगा, यानी कि हमारी आई साइट की जो प्रॉब्लम है ना वो किसकी वजह से होगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, अब नेक्स्ट देखो, विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी। अब देखो ये तो थोड़ा इजी है ना, बी से बेरी बेरी, यानी विटामिन बी, बेरी बेरी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या, कौन सी डिजीज़ होगी, बेरी बेरी। और बेरी बेरी डिजीज़ में अब क्या होता है, देखो वीक मसल्स, यानी उस पर्सन के जो मसल्स है ना जिसमें विटामिन बी 1 की कमी होगी, उसके मसल्स जो बहुत वीक होंगे। वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी उस पर्सन में एनर्जी नहीं होगी, थोड़ा सा काम किया इतने बहुत ज़्यादा थकान हो गई। तो वो क्या कंडीशन होती है कि उसमें विटामिन बी की जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है, और उस विटामिन बी की डेफिशिएंसी होगी, यानी कि वीक मसल्स है, उसकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है उसकी बॉडी में, तो फिर उस क्या होगा, वो डिजीज़ क्या होगी, बेरी बेरी, यानी कि विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, बेरी बेरी जो डिजीज़ है वो हो सकती है। ओके, अब आगे देखो विटामिन सी।
विटामिन सी मैंने आपको कल बताया था, विटामिन सी किन फूड आइटम्स में होता है, जैसे जो खट्टे होते हैं, जो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, उनमें विटामिन सी होता है। अगर हम विटामिन सी वाली फूड आइटम्स अगर हम ईट नहीं करते हैं, वो भी लॉन्ग टाइम तक हमने ईट नहीं किया है, ठीक है, तो उसकी जो डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है ना, वो कौन सी होती है, स्कर्वी। ओके, अब स्कर्वी डिजीज़ की क्या पहचान है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, अब ये देख लो यहाँ पे, ब्लीडिंग गम्स, यानी कि कोई चोट लगी है, कोई जख्म है, तो उसमें से क्या है, मतलब वो ब्लीडिंग उसकी होती रहती है अच्छे से, जो है ना उसके अंदर ब्लीडिंग उसकी होती रहेगी अच्छे से, जो गम है वो अच्छे से भर नहीं पाता जख्म जो है वो, ठीक है, तो वो कोई ऐसी कंडीशन होगी, मीन्स उसकी बॉडी में किसकी कमी है, विटामिन सी की कमी है। अब देखो, वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, कि कोई भी जख्म है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो मतलब बहुत टाइम लगेगा उसको हील करने में। तो ऐसा क्यों, क्योंकि विटामिन सी जो है वो, विटामिन सी की कमी है उसके अंदर, तो विटामिन सी की कमी से जो है वो उसके अंदर जो उसके जख्म है वो प्रॉपरली जब हील नहीं हो पाते प्रॉपर टाइम पे, उसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। विटामिन सी, इसमें एक विटामिन के है, वो भी हेल्प करता है, यानी कि जो गम्स है उनको प्रॉपर हील करने में। तो ये क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, स्कर्वी, और उसकी जो कमी है उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि जो हमारे जख्म होंगे वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाएंगे। देखो एक बार इसको हम, इसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, मीन्स हमें जो विजन है, यानी जो दिखेगा नहीं प्रॉपर्ली उस पर्सन को, देखो पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस, यानी शाम को नहीं दिखेगा, नाइट को नहीं दिखेगा, कई बार क्या होता है बिल्कुल ही विजन उसकी लॉस हो जाती है, बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, बेरी, और बेरी मीन्स वीक मसल्स, उसके मसल्स बहुत वीक होंगे, उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी कोई भी काम करने के लिए। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्कर्वी, मीन्स जो गम्स है उसमें से जो ब्लीडिंग है वो होती रहती है, वो मतलब उसकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, और जो जख्म है वो उसको भरने में, उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये 3 हो गए। अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, रिकेट्स। अब विटामिन डी मैंने कल आपको बताया था कि विटामिन डी जो है हमें किससे जो है, कौन सा सोर्स है, जैसे विटामिन डी हमारी बॉडी जो बनाती है, मैंने कल बताया था आपको, सनलाइट, है ना, कि जो सनलाइट है ना, सनलाइट की हेल्प से हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी बनाती है। अगर हम, ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक हम सनलाइट में गए नहीं हैं, यानी हमारा ऐसा काम है कि हम अंदर ही अंदर रहते हैं, घर के अंदर ही, कोई जॉब पे चले गए तो वहाँ पे अंदर, घर पे आ गए तो घर के अंदर बैठे रहते हैं, यानी कि सनलाइट में हम जाते ही नहीं हैं, तो तब क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन डी की, और जिसकी डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, रिकेट्स की। रिकेट्स मीन्स बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, कि उसकी बोन्स जो वो वीक हो जाएंगी, ठीक है, बोन्स वीक हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, जो बोन्स है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, और बेंट यानी वो उसके जो बेंट होना स्टार्ट हो जाती है वो बोन्स, यानी कि उसके जो जोड़ है ना, जॉइंट्स है, उनमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये क्या होगा, ये किसकी पहचान है कि उस पर्सन के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उस डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, रिकेट्स। नेक्स्ट इज कैल्शियम। अब देखो कैल्शियम जो है, मैंने कल आपको बताया था कि कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर है ना, तो उससे हमारी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, हमारे जो टिथ है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, है ना, ये मैंने कल आपको बताया था। अगर कैल्शियम अगर प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में नहीं जा रहा है ना, तो इसकी मीन्स क्या है कि हमारी जो बोन्स है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो टिथ है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, यानी कि वो उसके अंदर इतना ज़्यादा कैल्शियम नहीं है, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी बोन्स हमारी। और टिथ डीके, यानी डीके मीन्स जो टूथ है वो हमारे उसके अंदर जो ब्लैकनेस जो वो आनी स्टार्ट हो जाती है, हमारे जो टूथ है वो हेल्दी नहीं रहते हैं। अब देखो इसकी पहचान के सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स, टूथ डीके, ठीक है, और इस जो प्रॉब्लम है इसको क्या बोलेंगे, बोन एंड टूथ डीके, ठीक है। ये तो सिंपल है, कैल्शियम की कमी से क्या होती है, हमारी जो बोन्स है, हड्डियाँ हैं, जो हमारे दांत है वो जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं। अब नेक्स्ट देखो आयोडीन। आयोडीन मैंने कल आपको बताया था कि जो साल्ट होता है उसके अंदर जो है वो आयोडीन वाला साल्ट हमें यूज करना चाहिए। अगर आयोडीन हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा रहा है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट में हमारे आयोडीन नहीं है, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, गोइटर। और ये कल मैंने आपको बताया था, ये गोइटर क्या होता है कि जिससे हमारे जो नेक है ना
उसमें क्या थोड़ी स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ये देखो इसमें बता भी रखा है सिम्टम्स में, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, कि हमारे जो नेक के अंदर, जो गले के अंदर हमारी जो ग्लैंड्स होती है ना, तो ग्लैंड्स जो होती है वो स्वेलिंग आ जाती है उनमें ग्लैंड्स में, और उसका जो पर्सन का जो नेक है ना वो ऐसे सूजी हुई सी हमें दिखाई देगी। तो वो क्या होती है, उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, गोइटर, मीन्स उसकी बॉडी के अंदर किसकी कमी है, आयोडीन की। मेंटल डिसएबिलिटी इन चिल्ड्रंस, उस जो बच्चा है ना जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है गोइटर की, जिसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो उस समय क्या होगा, मेंटल डिसएबिलिटी। मेंटल डिसएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि उस पर्सन का जो दिमाग है ना वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक तो है कि हमारा दिमाग अच्छे से वर्क कर रहा है, हमें पता है हमें कभी क्या करना है, कभी क्या बोलना है ना। तो लेकिन उन बच्चों में क्या होता है कि वो अच्छे से उनका माइंड जो है ना वो प्रॉपर जो है वर्क नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मेंटल डिसएबिलिटी, यानी कि उसका जो माइंड है ना वो एबल नहीं है कि वो अच्छे से उसको मैसेज दे सके उस पर्सन को। हमारा जो माइंड है वही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, लेकिन अब जब हमारा माइंड ही अगर सही नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो पर्सन कैसे सही से काम कर पाएगा। तो वो कंडीशन क्या होती है, मेंटल डिसएबिलिटी की कंडीशन होती है। और ये किसकी वजह से हो सकती है, गोइटर की वजह से, मीन्स जो उसके अंदर डेफिशिएंसी किसकी हो, आयोडीन की। अब नेक्स्ट देखो, आयरन। आयरन जो है वो मैंने कल आपको बताया था कि ये आयरन जो है वो ग्रीन वेजिटेबल से हमें मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल जितनी ज़्यादा हम ईट करेंगे तो उससे हमारी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी में रहेंगे न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, अनीमिया की। अनीमिया मीन्स वीकनेस, कि उस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, कि यानी कि उसको देखने में वैसे लगेगा बहुत वीक है, और अगर वो दिखने में वीक नहीं दिख रहा है तो वो कोई काम भी अच्छे से नहीं कर पाता, यानी एनर्जी बिल्कुल ही नहीं है उसकी बॉडी में। तो वो जो कंडीशन है ना वीकनेस की, वो किसकी वजह से, अनीमिया की वजह से। और ये किसकी डेफिशिएंसी है, आयरन की। ओके, अभी एक बार हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं जो हमने ये डेफिशिएंसी वाला रीड किया है। देखो, विटामिन ए लॉस ऑफ विजन, ठीक है, सिम्टम्स भी यही होगा कि उस पर्सन को अच्छे से दिखाई नहीं देगा। विटामिन B1 बेरी बेरी, और मीन्स वीक मसल्स, और एनर्जी उसके अंदर थोड़ी कम होगी। विटामिन C स्कर्वी, और इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे जख्म है वो जल्दी से हील नहीं हो पाते हैं। उसके बाद विटामिन डी की कमी से जो डिजीज़ होगी रिकेट्स, मीन्स हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। और कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, बोन्स एंड टूथ डीके, ये प्रॉब्लम होगी। मीन्स बोन्स वीक है और जो टूथ है वो क्या है, डीके, यानी कि टूथ भी अच्छे से उसके हेल्दी नहीं है। मीन्स उसके टूथ में जो डीके हो जाते हैं, यानी कि जैसे ब्लैकनेस आ जाती है ना, वो। अब देखो, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर मीन्स नेक में स्वेलिंग आना और मेंटल डिसेबिलिटी होना, उसका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करना। आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया, और मीन्स उस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी। तो ये था हमारा टॉपिक डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ का, डेफिशिएंसी डिजीज़ का, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी विटामिन्स की या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है और उसके क्या क्या सिम्टम्स है वो हमने रीड किए हैं। अब आगे हम थोड़ा MCQs कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट वन इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर अ वेजिटेरियन मीन्स, यानी कि जो मीट मांस नहीं खाता है तो वो पर्सन, तो उसके लिए जो प्रोटीन है, उसका बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होगा, मीन्स जो उसको फूड कहाँ से मिलेंगे, जो प्लांट से उसको फूड मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें प्लांट से कौन कौन से फूड जो है वो मिलते हैं। अब देखो, पल्सेज है मीन्स दाल, ठीक है, ये हमें प्लांट से मिलती है। पोटैटो, ठीक है, ये जो आलू है वो भी हमें जो है वो प्लांट से मिलते हैं। एग, देखो ये तो कट ही हो गया, तो वेजिटेरियन के लिए तो हो ही नहीं सकता। मीट, ये भी कट हो गया, ये भी वेजिटेरियन के लिए नहीं हो सकता। अब ऑप्शन है हमारे पास दो, पल्सेज एंड पोटैटो। अब इन दोनों में से देखना है कि प्रोटीन, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है। ये मैंने आपको बताया था जब हमने रीड किया था ये आगे टॉपिक प्रोटीन वाला, इसमें मैंने बताया था कि जो पल्सेज है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती है। ठीक है, पल्सेज होगी, जैसे सोयाबीन, अगर ऑप्शन में सोयाबीन हो तो सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन होंगे। अब सोयाबीन है नहीं ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, यानी कि जो पल्सेज है उसमें क्या है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। कि बेस्ट सोर्स है वेजिटेरियन के लिए क्या, प्रोटीन का, पल्सेज यानी कि दाल। अब नेक्स्ट देखो,
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू डिजीज़। अब हमने रीड किया था, अभी जस्ट रीड किया कि विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है हमें। देखो स्कर्वी है तो विटामिन सी की कमी से होगा। नाइट ब्लाइंडनेस, देखो बेरी विटामिन बी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। लेकिन जो नाइट ब्लाइंडनेस है मीन्स जो रात को नहीं दिखता है पर्सन को, तो वो किसकी कमी से होगा, विटामिन ए की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ जो है ना वो, कि जो हमें दिखता नहीं है प्रॉपरली या रात को बिल्कुल ही नहीं दिखता, तो विटामिन ए की कमी से ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, नाइट ब्लाइंडनेस। नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी बाय सन रेज। ये मैंने अभी बताया आपको कि सनलाइट जो है वो, यानी कि सूरज की किरणों से, सनलाइट से हमारी बॉडी के अंदर क्या सिंथेसाइज होता है। देखो विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए, इसमें से कौन सा विटामिन होगा जो हमारी बॉडी जो है सिंथेसाइज करेगी, हमारी बॉडी बनाएगी सनलाइट से, यानी सूरज की किरणों से। अगर हम सनलाइट में रहते हैं तो सनलाइट की हेल्प से हमारी बॉडी कौन सा विटामिन बनाती है, तो ये होगा विटामिन डी। ये भी बताया था आपको मैंने। अब आगे देखो, ये भी इजी है, ये भी हमने भी रीड किया है। द डिजीज बेरी इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, की जो बेरी डिजीज है वो किस विटामिन की कमी से होगी। ठीक है, बी से मैंने बताया था, बी से बेरी और बी से विटामिन B1। ओके, तो बेरी जो डिजीज़ है वो किसकी डेफिशिएंसी से होगी, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, यानी विटामिन B1 की कमी से। अब आगे देखो, सिट्रस फ्रूट्स यानी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, आर रिच इन विटामिन, खट्टे फ्रूट्स में कौन सा विटामिन होता है, यानी कि कौन सा विटामिन बहुत ज़्यादा होता है सिट्रस फ्रूट्स में, यानी खट्टे फ्रूट्स में। ये भी आपको बताया हुआ है, कौन सा आएगा, A, C, B या K। तो ये मैंने बताया था, सिट्रस फ्रूट्स जो है सी से, सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फ्रूट, सी से विटामिन सी। यानी कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर क्या होता है, विटामिन सी जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब इन चारों में से हमने बताना है कि कौन सा ऐसा है फूड आइटम है जो कि बेस्ट सोर्स है किसका, प्रोटीन का। देखो एग्स, राइस, वाटर या पोटैटो। अब देखो इधर से शुरू करते हैं हम, पोटैटो में प्रोटीन होता है क्या, या वाटर। देखो वाटर को तो हम नहीं बोल सकते ना, वाटर तो फिश में आएगा, उसके अंदर डाइटरी फाइबर्स में, ये नहीं हो सकता। राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये नहीं हो सकता। अब देखो मेन कौन सा रह गया इसके अंदर, एग्स, यानी जो एग्स होते हैं ना उनमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्या होते हैं, प्रोटीन जो वो प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, एग्स। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन मिल्क। ये देखो, ये कल भी मैंने बताया था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फाउंड इन मिल्क, कि मिल्क के अंदर कौन सा विटामिन नहीं हो सकता। अब देखो मिल्क, ये मैंने बताया था कि मिल्क जो वो ऑल राउंडर होता है, इसमें लगभग सारे न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट होते हैं। देखो प्रोटीन इसमें होगा, कैल्शियम भी होगा, ठीक है। लेकिन जो विटामिन सी है ना वो नहीं हो सकता, क्योंकि विटामिन सी किस में होता है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, यानी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, विटामिन सी होते हैं। तो विटामिन सी मिल्क में कैसे होगा, वो खट्टा तो नहीं होता ना मिल्क, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, यानी कि जो विटामिन सी है वो मिल्क में नहीं हो सकता। अब आगे देखो, टू कीप अ पर्सन हेल्दी ही शुड बी प्रोवाइडेड विद, अगर कोई पर्सन है उसको हेल्दी रहना है तो उसकी बॉडी में, यानी कि उसके ऊपर हेल्दी रहने के उसको क्या करना चाहिए, हाई एनर्जी फूड, उसे ऐसा फूड ईट करना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो। लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, यानी कि बहुत ज़्यादा उसे फूड ईट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना खाना चाहिए। बैलेंस डाइट, उसे बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी कि ऐसी डाइट जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो। इंटरेस्ट एंड स्पिरिट, अभी देखो इसका आंसर क्या आएगा, हम यहाँ तो हमने हेल्दी रहने की बात की है ना, ये हेल्दी हमारी बॉडी कैसे रहेगी, तो ये आपको बताया था कि हमें अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट जाएगी ना तो इससे हमारी बॉडी क्या होगी, हेल्दी। तो इसका आंसर क्या आएगा,
सी, बैलेंस डाइट, यानी कि पर्सन को हेल्दी रहना है तो उसको कैसा फूड ईट करना है, बैलेंस डाइट वाला, यानी कि ऐसी डाइट हो जो कि क्या हो, बैलेंस्ड हो, जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो। अब नेक्स्ट इज ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट मेनली, कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो हम बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है। तो किस लिए, क्या चाहिए हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से, जिससे हमारी बॉडी जो है उसे कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होती है, तो किस लिए ये बताना अपने को। फॉर ऑब्टेनिंग विटामिन के लिए। अब देखो विटामिन अलग चीज़ होगी ना, तो उसका कार्बोहाइड्रेट से क्या लिंक है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कि हमारी बॉडी को एनर्जी अगर चाहिए तो हमें क्या ईट करने ऐसे आइटम्स जिसके अंदर क्या हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो। वो बिल्डिंग मसल्स, हमारी मसल्स जो है वो अच्छे से बिल्ड हो। फॉर ऑल इट्स डेवलपमेंट नीड्स, कि हमारी बॉडी के हर तरह की डेवलपमेंट के लिए, हर तरह की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का हमने टॉपिक रीड किया था, तब मैंने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स वाली फूड आइटम से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्यों ईट करने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके, एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो हमें कैसी फूड आइटम्स ईट करनी है, जो कि जिनमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो। नाउ नेक्स्ट इज डिजीज स्कर्वी इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। ये तो अभी बताया ना कि जो स्कर्वी डिजीज है वो किसकी कमी से होता है, कौन से विटामिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, कि जैसे स्कर्वी डिजीज हो सकती है A, B6, C या D। तो स्कर्वी डिजीज जो है वो किसकी कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से। और ये मैंने बताया था कि विटामिन सी की कमी हो तो उसमें क्या होगा, स्कर्वी डिजीज, और क्या होगा, उसके जो जख्म है ना वो जल्दी से हील नहीं हो पाते, और जो गम्स है वो क्या होंगे, ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, तो ये मैंने बताया था विटामिन सी में। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है, स्कर्वी, और उससे क्या होगा, जो गम्स है वो जल्दी से हील नहीं हो पाते हैं। अब आगे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन गुड फूड। तो इसमें से बताना है कि किसको हम गुड फूड बोलेंगे इन चारों में से। रोटी ओनली, सिर्फ रोटी खानी है हमें, वो हमारा उसको हम बोलेंगे हाँ रोटी खाएंगे तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट है हमारी वो, या प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाएंगे, तो इसको हम फूड बोल सकते हैं रोटी को। या बैलेंस डाइट, की प्रॉपर अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो। फूड फ्रॉम मार्केट, एंड मार्केट से कोई फूड लेके हमने ईट कर लिया, वो हमारा गुड फूड है। या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये आप देखो कि गुड फूड आप किसको बोलोगे, ये तो हमने बहुत बार रीड कर लिया आज कि गुड फूड क्या होगा, बैलेंस डाइट, कि हमें बैलेंस डाइट रखनी है हमारी, जिसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो है वो न्यूट्रिएंट्स होंगे। नाउ नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड फूड इज। गुड फूड की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों ज़रूरी है गुड फूड हमारे लिए। ठीक है, गुड फूड बता दिया, गुड फूड क्या होगा, बैलेंस डाइट, जो उसको हम गुड फूड बोलेंगे। लेकिन बैलेंस डाइट जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, देखो गुड हाइट के लिए, या गुड वेट के लिए, या गुड स्ट्रेंथ के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट इज among the following vegetarian food items which one is considered to be more rich in proteins। कि इनमें से कौन सा है ऐसे फूड आइटम है जिसके अंदर क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो है प्रोटीन्स होंगे, यानी कि जो कि रिच होगा प्रोटीन में। ब्रेड, राइस, पोटैटो, या पल्सेस। अब देखो जो ब्रेड है तो उसमें तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, राइस में भी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लेकिन जो पोटैटो है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें क्या रह गया, पल्सेज, यानी कि जो दालें हैं पल्सेज है उसमें क्या होता है, वो जो है वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज सीरियल्स आर मेजर सोर्स ऑफ। सीरियल्स जो है वो उसके अंदर क्या होता है, कौन से जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, या विटामिन्स। तो जो सीरियल्स होते हैं उसके अंदर जो है वो किसका सोर्स होती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स का। वैसे तो सीरियल्स में जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो है वो ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा होता है सीरियल्स में। नाउ नेक्स्ट इज द मील दैट इंक्लूड्स ऑल। ऐसी मील जिसके अंदर ऑल टाइप्स के क्या हो, जिसको हम बोलेंगे बैलेंस डाइट, ऑल टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो उसमें, या ऑल फैट्स,
या ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन्स या ऑल टाइप ऑफ शुगर्स। तो जो बैलेंस डाइट क्या होती है जिसके अंदर ऑल टाइप ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, न्यूट्रिएंट्स। नाउ नेक्स्ट इज कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द बॉडी अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ, कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो उसमें वो किसकी एब्सेंस होगी, क्या किसकी कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, जिससे जो है वो कैल्शियम की कमी होगी। विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी। देखो विटामिन डी की कमी से तो क्या होगा, बेरी बेरी जो डिजीज़ है वो होती है विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। अब विटामिन ई है, तो विटामिन ई का तो कैल्शियम से कोई वो रोल नहीं है ना। अब देखो विटामिन सी है या विटामिन डी, इन दोनों में से। तो देखो विटामिन डी है, उसकी कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है, जो रिकेट्स है वो होते हैं, यानी कि बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती है। अब देखो जो विटामिन सी है वो होता है, यानी कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, विटामिन डी। यानी कि विटामिन डी अगर हमारी बॉडी के अंदर कम है तो उसके इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाता। नो नेक्स्ट इज अ पर्सन सफर्स फ्रॉम बेरी रिकेट्स एंड स्कर्वी इफ़ ही इज़ नॉट टेकिंग एडुकेट अमाउंट ऑफ, की बेरी डिजीज़ है उस पर्सन को, रिकेट्स है और स्कर्वी है, तो कौन सी जो न्यूट्रिएंट्स है जिनकी कमी होगी उसके बॉडी के अंदर, विटामिन बी की कमी से। जो बेरी है वो किससे होगा, विटामिन B1 की कमी से। और नेक्स्ट इज रिकेट्स कब होगा, विटामिन डी की कमी से। फिर स्कर्वी होगा विटामिन सी की कमी से। अब देखो ये किस ऑप्शन में है, B1, D एंड C, ये हमारे बी ऑप्शन में, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट है कि विटामिन B1 की कमी से होगा बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स एंड विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। द राइट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू, विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज़ होगी, ये हमने अभी रीड किया था, स्कर्वी। यानी कि डेफिशिएंसी विटामिन सी होगी, विटामिन सी की कमी होगी तो कौन सी डिजीज़ होगी, स्कर्वी। नाउ नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग हाईएस्ट कैलोरीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो हाईएस्ट कैलोरीज है वो किससे मिलती है हमें, फैट से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन से। जो गुड अमाउंट ऑफ जो कैलोरीज हमारी बॉडी को मिलेगी ना, यानी कि जो एनर्जी मिलेगी हमारी बॉडी को गुड अमाउंट ऑफ, तो किससे मिलेगी, फैट से। यानी कि गुड अमाउंट ऑफ, यानी कि बहुत ज़्यादा हम बोले कि हाईएस्ट कैलोरीज जो होती है वो किस फूड में होती है, जो फैट्स होती हैं, फैट्स वाली फूड आइटम्स होती है उनमें क्या होती है, हाईएस्ट जो है वो कैलोरीज होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज फूड कंटेनिंग आर ऑल्सो कोल्ड एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, ये हमने रीड किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो, या फैट या प्रोटीन्स, या बोथ ए एंड बी, या कार्बोहाइड्रेट्स या फैट। तो इन दोनों में से क्या आंसर होगा, जिसको हम बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड। अब देखो जो प्रोटीन्स है उसको तो बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, तब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, और जो फैट्स होती है वो भी क्या होती है, एनर्जी गिविंग फूड। एट वाइज इसका आंसर क्या होगा, जिसमें दोनों ऑप्शन होंगे ए एंड बी, मीन्स आंसर क्या है, राइट, डी, बोथ ए एंड बी। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स है और जो फैट्स है वो दोनों क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। जो कल है जो हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे, यानी कि जो MCQs है वो जो भी इस चैप्टर से बन सकते हैं तो वो हम जो है वो करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।